हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इससे पहले हमने देखा था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर सबसे पहले आपका एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म इसलिए बनता है ताकि वो जो जायगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उस दौरान उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है आपका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की यदि आपसे प्लॉइडी पूछे जाए तो 3N होती है। इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एंडोस्पर्म दो तरह से बन सकता है, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर। तो ये आप पीछे के वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होती है और मोनोकोट और डाइकोट के एम्ब्रियोज, जो आपके जो मोनोकोट और डाइकोट का जो सीड होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखिए, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जायगोट इज सिचुएटेड। जैसे कि हम पीछे के अगर बातें याद करें तो यहाँ पर हमने कहा था कि 3 एंटीपोडल सेल होते हैं आपके चलाजल एंड के ऊपर। माइक्रोपाइल एंड के ऊपर आपके 2 साइनर्जिड सेल होता है और एक एग सेल होता है और बीच में आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यह आपके मैच्योर एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन है। जब हमने कहा कि जब आपका ये जो साइनर्जिड सेल है यहाँ पर सिंगेमी होती है और यहाँ पर एग सेल के साथ एक आपका जो मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है और यहाँ पे आपका जायगोट बनता है और यहाँ पर आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म हम कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम जायगोट को देखने वाले हैं सिर्फ। तो पहली लाइन का मतलब यही है कि जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसके माइक्रोपाइल एंड के ऊपर जहाँ पर साइनर्जिड सेल है और एक एग सेल है वहाँ पर आपका एक मेल गैमेट आएगा और जायगोट बनाएगा। तो वहीं पर आपका जायगोट बनता है। जायगोट इज सिचुएटेड। मोस्ट जायगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। तो ये हम पहले ही पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो पहले बनता है और उसके बाद आपका जो जायगोट जो है वो आगे डिवाइड करना शुरू होता है, ताकि जब जायगोट मैच्योर होगा तो उसको न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करेगा वो एंडोस्पर्म ही करेगा। तो पहले जब एंडोस्पर्म थोड़ा बन जाएगा उसके बाद अपना जायगोट डिवाइड करना शुरू करेगा। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये क्या है, एक अडेप्टेशन है जिससे क्या होता है आपको न्यूट्रिशन मिलता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अश्योर्ड न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन देने की गारंटी मिल जाती है यदि एंडोस्पर्म आ गया है। यदि न्यूट्रिशन ही नहीं है तो आपका जो जायगोट है वो अच्छे से एम्ब्रियो के अंदर डेवलप नहीं हो पाएगा। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। देखिए, 2 तरह के आपके जो प्लांट्स होते हैं, मोनोकोटिलिडन प्लांट और डाइकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन कौन है जिसके अंदर एक कोटिलिडन प्रेजेंट है। डाइकोटिलिडन कौन है जिसके अंदर 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है सीड में। तो इसके अंदर ये क्या बताया गया है कि जो एम्ब्रियो से और जायगोट बनने का प्रोसेस, या हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनी, मतलब स्टेजेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज के ऊपर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और वहाँ से जायगोट बन रहा है, तो ये जो स्टेज हैं एम्ब्रियो बनने की ये अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही कम केसेस में होता है। तो ज़्यादातर केसेस में चाहे वो मोनोकोटिलिडन हो चाहे वो डाइकोटिलिडन हो, दोनों ही केसेस में सिमिलर होती हैं। कुछ एक डिफरेंसेस होते हैं आपके मोनोकोट के और डाइकोट के बीच में, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मोनोकोट और डाइकोट जो दोनों केसेस में एम्ब्रियोजेनी की जो स्टेजेस होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर होती हैं। फिगर 2.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो। तो ये जो आपकी पिछले पेज के ऊपर डायग्राम है जिसको हम अभी देखेंगे, ये इसके अंदर डाइकोट के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आपका प्रो एम्ब्रियो है। प्रो एम्ब्रियो के बाद वो आगे ग्लोबुलर शेप का होता है, हार्ट शेप का होता है, फिर एक मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। देखिए, हम जानते हैं पिछले पेज के ऊपर जो डायग्राम दिया गया है इसको समझिए। इसमें थोड़ा है वो थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे। देखिए, ये जो आपके यहाँ पर माइक्रोपाइल एंड है ऊपर उल्टा दिखाया गया है, ये माइक्रोपाइल एंड के ऊपर ये आपका जायगोट बन चुका है। सिर्फ हम क्या अब बात करेंगे जायगोट के। एंडोस्पर्म आपका हम पढ़ चुके हैं कि कैसे डेवलपमेंट होती है। एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद आपका जायगोट बनता है। तो जायगोट कुछ ऐसा है, मान लीजिए। अब जायगोट के अंदर क्या होता है, पहला जो डिवीज़न होता है वो अनइक्वल डिवीज़न होता है। अनइक्वल डिवीज़न होने के बाद एक तो कुछ बड़ा साइज़ का सेल बन जाता है और उससे एक छोटा साइज़ का सेल बन जाता है। जो बड़े साइज़ का सेल होता है इसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल। ये जो है इसको हम कहेंगे सस्पेंसर।
ये है आपका सस्पेंसर सेल, और जो नीचे है वो है एम्ब्रियोनिक सेल। जो नीचे वाला सेल है छोटे साइज का जो बना है, सबसे पहला जो डिवीज़न होगा जाइगोट के अंदर, माइटोटिक डिवीज़न, वो एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो जो एक सेल है उसको हम कहेंगे सस्पेंसर सेल, जो बड़ा साइज़ का रहेगा, और जो दूसरा सेल है उसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक सेल, जिसका साइज़ छोटा रहेगा। अब क्या है, जो सस्पेंसर सेल होता है वो क्या करता है, आपका ट्रांसवर्स डिवाइड करता है। जैसे कि वो 6 से 7 डिवीज़न करेगा और वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर जिसको मैं लाइन खींच रहा हूँ जहाँ तक, ये आपके सस्पेंसर सेल है। ये जो पहला जो है ये क्या है, टर्मिनल सस्पेंसर सेल, जिसका साइज़ लार्ज होता है। उसके बाद एक टेल बन जाती है, ये क्या है, वही सेल है आपका सस्पेंसर, वो आगे माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, ट्रांसवर्सली वो उसने डिवाइड किया। तो ये क्या हो गया आपका सस्पेंसर सेल्स। अब ये नीचे वाले देखिए एम्ब्रियोनिक सेल्स। तो एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर क्या होती हैं आपकी, जो पहली जो डिवीज़न होती है, जैसे कि ये आपका एक एम्ब्रियोनिक सेल है, इसकी पहले डिवीज़न वर्टिकल, और जो अगली जो मतलब एक सेल से 2 सेल बन चुका है, अब ये दोनों सेल भी एक बार डिवाइड करेंगे तो इसमें भी वर्टिकल होगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो 2 डिवीज़न वर्टिकल होगी तो इसके अंदर 4 सेल बन चुके हैं, और जो तीसरी डिवीज़न होगी वो होगी ट्रांसवर्स, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 8 सेल बन जाएंगे, 4 ये और 4 ये। तो हम इसको कहते हैं 8 सेल्ड और 2 टायर। ये है आपका टायर 1 और ये है आपका टायर 2। तो 8 सेल्ड और 2 टायर आपके बन जाते हैं, ऐसा कुछ। देखिए ये आपका टायर 1 हो गया मान लीजिए, और ये आपका टायर 2 हो गया। तो टायर 1 और टायर 2, और मैंने आपको बताया एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर डिवीज़न जो हो रही है वो आगे पहली जो 2 डिवीज़न है वो वर्टिकल है, और उसके बाद एक डिवीज़न ट्रांसवर्स है। तो उसके बाद 8 सेल स्टेज बन के, और टायर 1 और टायर 2। अब देखिए टायर 1 आगे जा कर के आपका क्या बनाएगा, टायर 1 जो है आपका वो रेडिकल बनाएगा, मतलब रूट का पार्ट। और जो नीचे टायर 2 है वो आपका बनाएगा प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल मतलब जो आपका सूट का पार्ट है, जो आगे जाकर के शूट बनाएगा। देखिए कुछ ऐसा बनेगा। फिर ये आपका पूरा हो गया सस्पेंसर। जो सस्पेंसर का आखिरी सेल है इसको कहते हैं हाइपोफाइसिस। अगर आप डिटेल में जानेंगे तो ये जो आखिरी सेल है इसको कहेंगे हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस आपका रूट जो है, रूट कैप के सेल्स को बनाता है। तो मतलब हम समझेंगे कि ये वाला जो एरिया है रेडिकल वाला, ये रूट को बनाएगा, और ये वाला जो एरिया है प्ल्यूम्यूल वाला, देखिए लिखा हुआ है प्ल्यूम्यूल, ये आपका सूट का बनाएगा। और ये जो है 2 कोटिलिडन, तो ये आपका डाइकोट का है। इसके अंदर हमने देखा जो पहला जो आपका बनेगा वो बनेगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो फिर आगे जा कर के और ज़्यादा डिवाइड करेगा तो वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाएगा। देखिए ये हार्ट की शेप है थोड़ी सी ऐसी सी, अगर हम इसको उल्टा करके देखें तो कुछ ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो ये हार्ट की शेप है, तो हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनाएगा, और उसके बाद बन जाएगा मैच्योर। तो ये है आपकी डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो की जो ये एम्ब्रियोजेनी की डेवलपमेंट की, भाई कैसे कैसे आपका जो एम्ब्रियो है वो मैच्योर जाइगोट के अंदर मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर हो रहा है। अब हम जानेंगे कि डाइकोट का जो एम्ब्रियो है, मतलब कि जो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो है और जो मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो है, उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है। तो हम इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले जो हमने अभी देखा है उसमें मेन था, इसके अंदर हमने कहा था कि भाई एक प्ल्यूम्यूल है आपका और एक रेडिकल है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर रेडिकल है, जो हमने पीछे क्लास में पढ़ा है, रेडिकल से रूट निकलती है तो नीचे इसके रूट कैप है। प्ल्यूम्यूल से सूट निकलेगा तो इसके आगे सूट बनेगा, और ये आपके 2 कोटिलिडन है, तो ये होगा डाइकोट। देखिए पढ़ते हैं फिर समझते चलेंगे साथ में। ए टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। याद रखना है डाइकोट का जो एम्ब्रियो है उसके अंदर, मैच्योर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर 2 तो आपको कोटिलिडन मिलते हैं और एक मिलती है एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखिए जानते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो ये जो एक्सिस मैंने बनाई है इसको मैंने कह दिया एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये आपके 2 हैं आपके कोटिलिडन। तो डाइकोट के अंदर ऐसे 2 केस है, 2 हैं आपके कोटिलिडन और एक है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। आगे देखिए, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज एपिकोटाइल विच टर्मिनेट्स विद द प्ल्यूम्यूल और स्टेम टिप। प्ल्यूम्यूल आपको पता है आगे जाकर के स्टेम बनाएगा नहीं शूट बनाएगा। तो हमने ये आपको बता दिया, ये है आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस। और हमने कहा जो कोटिलिडन का जो मान लीजिए इस साइड से भी हमें कोटिलिडन का लेवल कर लेते हैं कि भाई एक एक्सिस हमने ये बना ली जिसमें हम देख रहे हैं लेवल ऑफ कोटिलिडन। तो
इससे ऊपर का जो पार्ट है उसको हमने कह दिया एपिकोटाइल, और इस लेवल से नीचे का पार्ट है उसको कह दिया हाइपोकोटाइल। तो देखिए यहाँ आपका हाइपोकोटाइल है, इससे ऊपर वाला जो है वो है आपका एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के अंदर आपका एपिकोटाइल जहाँ ख़त्म होगा वहाँ है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल को हम सूट टिप भी कह देते हैं। ऐसे ही हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के अंदर आपका एक रेडिकल है और रेडिकल के नीचे है आपका रूट कैप। तो ये है आपके मेनली डाइकोट। डाइकोट के अंदर हमने जाना कि भाई जहाँ भी डाइकोट का एम्ब्रियो आ जाता है उस केस में दो चीज़ें हैं। एक तो उसके अंदर पहला जो डाइकोट, नाम से ही लग रहा है 2 कोटिलिडन है, तो 2 कोटिलिडन हमने जान लिया। और एक है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस बना ली। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस, अब लेवल ऑफ कोटिलिडन, मान लीजिए ये आपका लेवल ऑफ कोटिलिडन, तो कोटिलिडन का जो लेवल है उससे ऊपर जो है उसको हमने कह दिया एपिकोटाइल, और इस लेवल के नीचे जो उसको कह दिया हाइपोकोटाइल। और एपिकोटाइल के अंदर आपका मेनली आएगा प्ल्यूम्यूल, और हाइपोकोटाइल के अंदर आपका आएगा रेडिकल और रूट कैप। ये आपको पता है आगे जाकर के फ्यूचर रूट बनाएगा, और ये वाला एरिया आगे जाकर के फ्यूचर सूट बनाएगा। तो ये है आपके मेनली डाइकोट एम्ब्रियो। देखिए द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज हाइपोकोटाइल दैट इट टर्मिनेट्स एट लोअर एंड इन रेडिकल और रूट कैप। द रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप। तो ये हम जान चुके हैं कि ये जो आपका डाइकोट का जो एम्ब्रियो है उसके डायग्राम आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने सिर्फ याद रखना है एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कोटिलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद उसको हम जो लेवल ऑफ कोटिलिडन है उससे ऊपर के लेवल, जो लेवल लिया गया है वो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर एक लेवल लिया गया है कोटिलिडन का, उस लेवल के ऊपर के एरिया को एपिकोटाइल बोल दिया, जिसके अंदर प्ल्यूम्यूल है। उस एरिया के नीचे के कोटाइल को हाइपोकोटाइल बोल दिया, नीचे के एरिया को हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के अंदर रेडिकल और रूट कैप है, और जो आपकी रूट टिप है, रेडिकल और रूट टिप है, और जो रूट टिप है वो आपके रूट कैप से कवर्ड होती है। आगे देखिए अभी एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलिडन। देखिए मोनोकोटिलिडन नाम से ही लग रहा है इसमें सिर्फ एक ही आपकी कोटिलिडन मिलेगी। मोनोकोटिलिडन के अंदर सिर्फ एक ही कोटिलिडन मिलती है। और एक और स्ट्रक्चर है कि मोनोकोटिलिडन के केस में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो पहले हम डायग्राम को देखते हैं कि मोनोकोटिलिडन का जो डायग्राम है, देखिए ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्रासीज होती हैं उस केस में जो एक उसका मोनोकोटिलिडन होता है उसको स्क्यूटेलम बोला जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज स्क्यूटेलम। तो स्क्यूटेलम इज द सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट इन द ग्रासीज फैमिली। तो दैट सिंगल कोटिलिडन इन ग्रासीज फैमिली इज नोन एज स्क्यूटेलम। देखिए तो ये जो स्क्यूटेलम दिखाया गया है ये है आपका एक सिंगल कोटिलिडन, तो इसको याद रखना है स्क्यूटेलम। और ये कहाँ प्रेजेंट है, तो मान लीजिए ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में है लेटरल साइड। तो हम क्या देखिए एनसीईआरटी पढ़ते रहिए साथ में, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन पोजेस ओनली वन कोटिलिडन। तो ये 1 कोटिलिडन होता है इसके पास। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ये आया हुआ है क्वेश्चन, सेम रिपीट हुआ है। इज सिचुएटेड टुवार्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। साफ लिखा गया है कि जो स्क्यूटेलम है यानी जो सिंगल कोटिलिडन है मोनोकोट के अंदर, वो जो आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसकी एक साइड में ही शिफ्ट है, एक साइड में ही प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं स्क्यूटेलम, या इसको पोजीशन को हम कहते हैं लेटरल। तो लेटरल पोजीशन में एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल पोजीशन में आपका एक सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता है ग्रासीज के अंदर। At its lower end, the embryonal axis has radical and root cap enclosed in undifferentiated sheath called coleorrhiza। देखिए क्या बोल रहा है, सिर्फ हमने अभी देखा इसके अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ अब हमने 2 चीज़ें देखनी है, एक प्ल्यूम्यूल यानी जिससे सूट बनेगा, और एक आपने जाना है रेडिकल जिससे कि आपका रूट बनेगा। तो रेडिकल कहाँ रहेगा, रेडिकल रहेगा आपका नीचे की साइड। ये जो एम्ब्रियोनल ये जो स्क्यूटेलम है, जो कोटिलिडन है, कोटिलिडन से जो नीचे की साइड है लोअर एंड के ऊपर, वहाँ पर आपका रेडिकल मिलेगा, और रेडिकल के ऊपर आपके रूट कैप मिलेगी, और रूट कैप के नीचे एक एरिया मिलेगा जहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कोलियोरहिजा। कोलियोरहिजा आर से याद रखना है। कोलियोरहिजा कहाँ है, तो रूट के एरिया में, आर से रूट, आर से कोलियोरहिजा। तो लोअर एंड के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड के ऊपर आपका रेडिकल है, रूट कैप है, जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ कोलियोरहिजा के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए द पोर्शन
ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। देखिए वही आ चुका है एपिकोटाइल कहाँ है, और यहाँ से अब कौन सा रेफरेंस लिया गया है, जिस जगह से आपका स्क्यूटेलम की अटैचमेंट है, मतलब ये वाला जो आपका कॉर्नर है, ये वाला। तो इस कॉर्नर से जो ऊपर का एरिया है वो आपका है एपिकोटाइल, यहाँ से एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल के अंदर जो आपका आएगा, देखिए द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल है वो, और क्या है, एपिकोटाइल हैज सूट एपेक्स। तो एपिकोटाइल के पास क्या है, सूट एपेक्स है, जो कि आगे जा करके सूट को बनाएगा, यानी उस एरिया के अंदर प्लीम्यूल है। सूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज इन ए होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर क्या है, आपका सूट एपेक्स है, उसके अंदर आपको कुछ लीफ प्राइमोर्डिया मिल जाते हैं, जो आगे जा करके फ्यूचर लीफ जो बनते हैं, पहली बार जो सीड से लीफ निकलती है वो है यहाँ पर। तो कुछ लीफ प्राइमोर्डिया मिल जाएंगे, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एक फोलियर स्ट्रक्चर है, फॉलिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। देखिए ये आपका स्क्यूटेलम और यहाँ से अटैच हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया हो गया आपका, ये हो गया एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के अंदर आपका सूट एपेक्स है, सूट एपेक्स के अंदर आपके प्लीम्यूल हैं, आपके फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया हैं, और कुछ एरिया जो है उस जिस एरिया के अंदर लीफ प्राइमोर्डिया प्रेजेंट है वहाँ के आपका कोलियोप्टाइल है। तो ये है आपका, ये एपीब्लास्ट क्या है, तो भाई जो मोनोकोटिलीडन के केस में एक ही कोटिलीडन है, लेकिन जो दूसरा कोटिलीडन है वो बहुत ही कम डेवलप हुआ है। देखिए अगर ये होता डेवलप तो ये भी इसके जैसे ऐसे ही ऊपर की तरफ आता और ये डाइकोट बन सकता था, लेकिन मोनोकोटिलीडन के अंदर ये जो दूसरा कोटिलीडन है वो बहुत कम डेवलप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो है बहुत कम डेवलप हुआ है, तो इसको हमने कह दिया एपीब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट क्या है ये भी आपने जान लिया, रेडिकल, रूट कैप, कोलियो, रहीजा, सूट एपेक्स, कोलियोप्टाइल, स्क्यूटेलम, ये आप जान चुके हैं। ये आपका मोनोकोट के केस में आपका एम्ब्रियो की जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगले जो वीडियो में हम जानेंगे आपके सीड के बारे में, इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के सीड हम देखेंगे, सीड की डोरमेंसी को कैसे ब्रेक करते हैं, सीड जब जर्मिनेट करता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं।